जिन जिन एग्जाम सेंटर्स पे जा रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे कई बार कंप्यूटर बंद हो रहे हैं, ठीक है, वही घिसा पिटा सिलेबस चल रहा है, कभी भी सिलेबस चेंज हो जा रहे थे, है ना। तो मैं उनको हर दिन देखता था कि उनको डे टू डे क्या 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 पॉसिबल है कि बच्चा टूट जाता है अंदर से। हाँ। हमारा फोकस ये था, हम तो ये मानते हैं कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता, मॉक्स जितना उनको चाहिए, जितना जब तक उनको कॉन्फिडेंस ना आए तब तक वो मॉक लगाएं। इतनी बार मॉक्स ओपन करोगे हर बार आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हम चाहेंगे उसको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर पाए, हम उसको स्कॉलरशिप देंगे। एप्लीकेशन नाम है। हेलो नमस्ते सभी साथियों का स्वागत है एसएससी फैक्ट्री पे एक बार फिर से। आप सभी लोग लगातार देख रहे हैं कि मैं टॉपर से आपको एसएससी फैक्ट्री पे मिलवाता हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में कोई टॉपर हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं एक ऐसे व्यक्ति है जो आपको टॉपर जरूर बना सकते हैं। और आप सभी एस्पिरेंट्स की एक प्रॉब्लम हमेशा से रहती है, क्योंकि आप हमारे जैसे ही है, आप लगातार कमेंट्स करते हैं कि सर हम बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और जनरली एसएससी या बैंकिंग की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। उनकी प्रॉब्लम रहती है फाइनेंशियल, उनकी कंडीशंस जरूर रहती है कि अगर मुखरीनगर जा रहे हैं या फिर घर से निकलकर चाहे वो इंदौर जाएं, प्रयागराज जाएं, कहीं भी जाके तैयारी करें तो उनके खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर उनकी तैयारी 1 साल से ज़्यादा ऊपर खिंच गई है तो वो तैयारी सर्वाइव नहीं कर पाते अपनी इस जर्नी में। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एक अटेम्प्ट दिया और दूसरा अटेम्प्ट दिया और आप एग्जाम में कुछ मार्क्स से रह जा रहे हो, और आपके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति आए आपको बोले कि नहीं बेटा आप तैयारी करो, आपके पीछे हम खड़े हैं और आपकी तैयारी में हम सपोर्ट करेंगे, लाइक आपको हम स्कॉलरशिप देंगे, तो ऐसे ही व्यक्ति आज हमारे साथ मौजूद हैं। आपको इस इंटरव्यू को पूरा एंड तक देखना है। मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 100% कि आप कुछ ना कुछ अपने लिए फायदा इस इंटरव्यू से लेके जाओगे। तो तनेश भाई स्वागत है आपका एसएससी फैक्ट्री पर। जी थैंक यू। एक बार आप हमारे बच्चों को अपना इंट्रो दे दीजिए। जी अंकित जी धन्यवाद। मैं इस तरीके से हूँ, मेरा नाम एक तो तनिष भार्गव है, ठीक है, मैंने मेरी प्रिपरेशन इंदौर से करी है, ठीक है, मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। तो अगर मैं बात करूं कि आजकल जिस तरीके से बच्चे परेशान चल रहे हैं, तो मैं इसको बिल्कुल कनेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि हमने भी जिस टाइम पे प्रिपरेशन करी थी, मेरे साथ में बहुत सारे मित्र थे जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, है ना। तो मैं उनको हर दिन देखता था कि उनको डे टू डे क्या 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 पॉसिबल है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको। जैसे मैंने सबसे ज्यादा क्या देखा कि जब वो जिन जिन एग्जाम सेंटर्स पे जा रहे हैं, जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे कई बार कंप्यूटर बंद हो रहे हैं, है ना, कभी भी सिलेबस चेंज हो जा रहा है, जो अभी भी आज के टाइम पे भी चल रही है ये प्रॉब्लम्स, इनका कहीं भी सॉल्यूशन हो नहीं रहा है ना। एग्जाम का मटेरियल उन्हें सफिशिएंट नहीं मिल पा रहा है। तो ये मैंने देखा। अब मैं इसको आगे मैं बताऊंगा कि मैंने क्या सोचा, क्या सॉल्यूशन निकाले इन चीजों के। ओके आगे हम बताएंगे, और तनिष भाई इसीलिए आज मौजूद हैं कि आपको किस तरीके से वो हेल्प कर रहे हैं सारी डिटेल इस पॉडकास्ट में दे पाए। और हम भी इसीलिए बैठे हैं कि हमने पहले जाना कि आपके लिए रियल में बेनिफिशियल है ये एप्लीकेशन की नहीं, तो वो सारी चीजें जान के ही हमें पता चला कि आपके लिए 100% बेनिफिट दे सकता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन नाम है एग्जाम रिवॉर्ड्स। आपने देखा होगा पहले भी हमने आपको सजेस्ट करा कुछ समय पहले, वो चीजें तब भी हमें पता चल रही थी, लेकिन अब जब मैं मार्केट में निकला कि आपके लिए कुछ ऐसी चीज लेके आऊं जो रियल में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, तो एप्लीकेशन सामने आता है एग्जाम रिवॉर्ड्स। तो एग्जाम रिवॉर्ड्स एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा आप डिटेल में बताएं कि कैसे इस एप्लीकेशन की जर्नी शुरू हुई और अभी क्या क्या फीचर्स और कैसे ये बच्चों को हेल्प कर रहा है। देखिए, जिस टाइम पे मैं इंदौर में था, मैंने खुद ने भी क्लेट की प्रिपरेशन करी है, देन मैंने उसके बाद कॉलेज लिया था। उस टाइम पे जो मेरा होम, मतलब एक तरीके से मैं भौरकुआ में रहता था। भौरकुआ आप मान सकते हैं एक तरीके से मेन हब है, एसएससी के बच्चे मैक्सिमम वहीं पे मिलते हैं। उनमें कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे जिनके साथ मैं रहता था। उनको जो जो तकलीफें आती थी, जो जो उनको समस्या आती थी, वो डेली हम लोग आपस में शेयर करते, नॉर्मल सी बात है। देन मेरे फादर से भी बातचीत होती थी कि ऐसा है, मैं उनको बताता था कि उनको ये प्रॉब्लम आई। आज फिर ये हो गया एसएससी का, मैं बोला यार मैं एसएससी की तैयारी कर रहा होता तो मैं भी इनकी तरह दुखी बैठा होता, है ना। तो उनसे जब मैं बात करता था तो हम लोग ये सोचते थे यार ये ऐसे ही चलता रहेगा, है ना, कुछ तो इसका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि जो अदर उन लोगों का मेनली प्रिपरेशन क्या रहता है, वहां पे ऑफलाइन सेंटर्स में गए, अपनी तैयारी करी, देन रूम पे आए, मॉक लगा, ये उनकी जर्नी होती है ना। अब मटेरियल उनको ना एग्जाम ऑफलाइन सेंटर सफिशिएंट प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, ना उन्हें ऑनलाइन एप्स प्रोवाइड करवा पा रहे, ये उनके लिए एक मुद्दा था, ठीक है। अब इस किसी तरह आपने आपकी प्रिपरेशन करी, आपने आपकी जर्नी कंप्लीट करी, फिर एट द एंड आप कुछ नंबरों से आके रह गए, तो ये भी उनके लिए यार कि मैं जानता हूं अगर मैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह के जा रहा हूं तो है ना, मेरे को कितना तकलीफ होगी, है ना। एक बार फिर से जर्नी स्टार्ट करना कितना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा मैं एक तरीके से मान के चलो, एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले मैक्सिमम बच्चे कौन होते हैं, मिडिल क्लास, बिलो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास मान सकते हैं अपन इनको। ये सबसे ज्यादा अगर एक बार उन्होंने तैयारी करी तो मेरे को नहीं लगता उनके पास इतना सफिशिएंट फंड्स होते हैं कि उनके पेरेंट्स उनको फिर से तैयारी करवा पाए। ये भी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। तो ये जब हम लोग आपस में बात करता था पापा से कि इस तरह प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोग सोचते थे यार कुछ तो तरीका निकाल सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने एग्जाम रिवॉर्ड्स का सोचा। एग्जाम रिवॉर्ड्स को मैं किस तरीके से बोल सकता हूँ कि जितना एक तरीके से वन स्टॉप है
है ना। मैंने उसको किस तरीके करा कि ना उनको अच्छे से अच्छा बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करवा सके हम। मॉक्स जितना उनको चाहिए, जितना जब तक उनको कॉन्फिडेंस ना आए तब तक वो मॉक लगाएं उनको, क्योंकि अदर एप्स हैं वो, जब मैंने जितना रिसर्च करी लिमिटेड नंबर ऑफ मॉक्स हैं, ठीक है। वो एक घिसा पिटा सिलेबस चल रहा है जो नया, अगर एसएससी कोई पैटर्न लाती है अडॉप्ट तक नहीं करना चाहते वो, अपना है पैसा छापो काम खत्म, है ना। ये थोड़ा खराब लगेगा सुनने में, लेकिन यही पैटर्न चलता आ रहा है। तो हमने इन चीजों में चेंजेस लाने की कोशिश करी। हमारे जो एक्सपर्ट्स टीचर बैठा है हम लोगों ने बोला कि आप नोट्स प्रिपेयर करो, हमें एग्जाम ओरिएंटेड चाहिए कि बच्चों को कभी ये ना लगे कि ये छूट गया उनका टॉपिक, आप उसको अच्छे प्रिपेयर करो। वीडियो लेक्चर्स मुझे ऐसे चाहिए कि ना उनमें सब कुछ अच्छे से बच्चे को समझ आए, लैंग्वेज अच्छी हो, फ्रेंडली हो। इस तरीके से मैंने उसके पूरा प्रिपरेशन करा, जिसमें हमारा बैकअप स्कॉलरशिप भी है, जो कि मैं अभी आपको और समझा दूंगा। 100%। ओके तनिष भाई, तो आपने मॉक टेस्ट की बात करी है, तो सबसे पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी मार्केट में कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मार्केट में लीड कर रहे हैं और बच्चे भी उन्हीं पे ज्यादा जाके मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर उन एप्लीकेशंस की बात करें, उनको छोड़ के आपके प्लेटफॉर्म पे आके मॉक टेस्ट दें, तो इसकी कुछ 2-3 रीजन आप बता सकते हो? बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी इतने जल्दी रैपिड चेंजेस आ रहे हैं एसएससी में, एक वेंडर चेंज हो रहे हैं जिससे बच्चे सबसे ज्यादा परेशान चल रहे हैं। तो एसएससी को एक तो सरप्राइजेस देने में बहुत मजा आता है, हर साल बच्चों के लिए एक नया सरप्राइज वो लोग रेडी रखते हैं, है ना, मैं मान सकते हैं। अब जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, मैंने जितना उन पे रिसर्च करा, वो अपना मटेरियल इतनी जल्दी अपडेट नहीं करते, है ना। अगर मैं मानूं कि इस साल जो बच्चे थे, जो इस बार पेपर कंडक्ट हुआ, ठीक है, उसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए स्टेनो में, है ना। मेरे को नहीं लगता किसी भी अदर एग्जाम का जो ऐप है उसने कहीं पे भी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डाल रखे होंगे, है ना। अब जो कि एक बार क्वेश्चन आ गए तो बच्चे के मन में डर भी आ गया कि हो सकता है अगले साल फिर पूछ लिया जाए। इस बार तो हमारा इन लोगों ने जो कर सकते थे बिगाड़ ही लिया। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि अगले साल आए या ना आए, हमारा मेन फोकस क्या है, बच्चे को प्रिपेयर रखना, है ना। जितना हो सके, जो एक तरीके से माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं बच्चे के लिए, हम उनको एक मौका, और मतलब एक तरीके से इस तरीके से सेटअप कर दें कि कुछ पूछो आपसे, हम तो देंगे आंसर, हम तो सॉल्यूशन देंगे, इस तरीके से। ओके, अगर जैसे मैं बात करूं, एक बच्चा जब तैयारी में आता है तो सबसे पहले तो वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पहले टीचर ढूंढता है, उनसे क्लासेस करता है, फिर अपने कुछ प्रीवियस ईयर के बुक्स होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वो खरीदता है, तीसरा वो मॉक टेस्ट के लिए कोई प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन लेता है। तो 3-4 चीजें हैं वो अलग अलग जगह से कर रहा होता है। तो आप, अगर मैं क्या कह सकता हूँ कि जो एग्जाम रिवॉर्ड्स एप्लीकेशन है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन बन सकता है? बिल्कुल। यहाँ पे आपकी क्लासेस वगैरह, थोड़ा इसको थोड़ा और खुल के बताओगे कैसे क्लासेस चल रहे हैं अलग अलग एग्जाम के लिए? मॉक टेस्ट तो आपने बता ही दिया, और रिसोर्सेज वगैरह क्या क्या सर्विसेज और हैं इसमें मेनली अपन इस तरीके से बात कर सकते हैं कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले जरूरी होता है उसकी फाउंडेशन रखना, है ना। कई बच्चे होते हैं जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, उनकी लेकिन फाउंडेशन इतनी क्लियर नहीं होती। हमारा फोकस ये था, हम तो ये मानते हैं कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता, हमें तो उसकी फाउंडेशन भी बनानी है, देन उसके एडवांस लेवल पर तो तब जाएगा बच्चा जब उसकी फाउंडेशन रेडी हो, है ना। तो हम पहले फाउंडेशन प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो हमारे वीडियो लेक्चर्स हैं, है ना, उसको हमने इस तरीके से प्रिपेयर करवाया है कि बिल्कुल जीरो लेवल से, कि बच्चा यहाँ से तैयारी शुरू करे, ठीक है, और जो उसको जहां तक पहुंचना है, एक्सेल का पहुंचना है वहां तक वो पहुंच सके, ताकि फाउंडेशन से एक तरीके से रिलेट कर सके। अब जब उसकी प्रिपरेशन पूरी हो गई, जब उसके एक तरीके से कोई सा टॉपिक क्लियर हो गया, उसी के बाद वो उसके मॉक्स लगाता है। मॉक्स हमारे पास अनलिमिटेड है, आपको जितना लगाना, हमारे पास एक रिपोजिटरी है जिसमें आप जितनी बार मॉक्स ओपन करोगे हर बार आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है हमारे पास, ठीक है। एक तरीके से मान लीजिए, हाँ आपने वन स्टॉप वर्ड यूज करा, बिल्कुल मैं मानता हूँ वन स्टॉप है। इसके अलावा जो हमारी आगे जर्नी बढ़ती है, जैसे बच्चा प्रिपरेशन करता है उसका, अब मैं बात करूं कि जैसे किसी अदर ऐप की, अदर ऐप्स किस तरीके से वर्क करते हैं कि उनने आपको आपका सब्सक्रिप्शन बेचा, जिसमें उन्होंने अपना जो मटेरियल था जैसा भी था उन्हें आपको प्रोवाइड करा, उसके बाद आप कितनी तैयारी कर रहे हो कितनी नहीं कर रहे हो उन्हें आपसे मतलब नहीं है ना। अब हमारा एग्जाम रिवॉर्ड्स का फोकस क्या रहता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हमारे पास आया, अब हमारा ये है कि जितनी भी उसकी जर्नी है प्रिपरेशन की, उसको पूरा हम इस तरीके से सेटअप करें कि वो कहीं पे भी कुछ भी किसी भी जगह उसको कॉन्फिडेंस की कमी ना रहे, है ना। कहीं पे भी ऐसा फील ना हो कि मैं ये यार ये वाला मेरा सेक्शन वीक रहेगा। तो जैसे मान लीजिए आपने आज से अपनी स्टडी सेशन शुरू करे एग्जाम रिवॉर्ड्स के साथ, 1 साल का आपके पास टेन्योर है, हमने पूरे स्टडी सेशन को उसके टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, है ना। आप हर टुकड़े में जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, आप उस हिसाब से प्रिपेयर करते चलिए, ठीक है। हमारी गारंटी है कि जब तक आपकी जर्नी कंप्लीट होगी, जब तक आपका ईयर एंड होगा, तब तक हम आपको, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरपूर आ चुका होगा। आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपके अंदर कोई भी कहीं पे भी कमी छूट रही है। आपको हम एक तरीके से इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, कोई आपके सरप्राइज है जो कि एसएससी का काम है, आप वहीं पे भी वहां पे भी उस सरप्राइज को आप एक तरीके से
मतलब आप सॉल्व कर पाए उन क्वेश्चंस को, बेसिकली हमारा ये मानना है। ओके, अगर बच्चा आपके एप्लीकेशन से जुड़ रहा है तो क्या वो डायरेक्ट आपकी टीम से भी कनेक्ट कर सकता है अगर उसको कुछ गाइडेंस, मेंटरशिप ऐसा कुछ? बिल्कुल, मेंटरशिप भी हमारे पास प्रॉपर, जैसे आपको किसी भी बच्चे को क्वेश्चन में इशू आया, आप अपलोड करिए, जितनी जल्दी हो सके आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसको। ओके तनिष भाई, तो मेन चीज की बात कर लेते हैं जो हमने इंट्रो में मेंशन करा था, इसीलिए बच्चे यहाँ तक रुके भी हैं। तो उनका जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि एग्जाम रिवॉर्ड्स, जैसा कि एप्लीकेशन का नाम है, लास्ट में आपने जोड़ा रिवॉर्ड्स, तो रिवॉर्ड्स क्या हैं? जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि अगर वो कुछ मार्क्स से रह जाता है, ठीक है, तो उसको आप स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हो, उसकी क्या क्राइटेरिया है, या फिर आपने कितने बच्चों को अभी तक स्कॉलरशिप दी है, क्या कुछ बच्चों की जर्नी कैसी रही, थोड़ा उसके बारे में शेयर करो। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि पहले अपन ने स्टार्टिंग किस तरीके से करी थी कि एसएससी का जो पेपर होता है, जैसे मैंने मेरे फ्रेंड्स को देखा है, उन लोगों के साथ क्या होता था, जैसे 1 नंबर से रह गया बच्चा, 2 नंबर से रह गया, बहुत क्लोज कॉल था, तो बच्चा टूट जाता है अंदर से कि यार अब मुझे फिर से शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, और मैं इतना क्लोज रह गया, मेरे साथ वालों का हो गया। एक तरीके से ये ब्रेक डाउन पॉइंट मान सकते हैं अपन उस बच्चे का, ठीक है, ये हमने देखा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे जब ये बोल रहा हूँ कि आपकी जितनी प्रिपरेशन जर्नी है, मैं पूरे में उसके साथ रहूंगा, तो मेरा आपसे ये भी वादा है कि आप चाहे पास हो गए, हम आपके लिए बहुत खुश हैं, हमें, क्योंकि हमें पता है आपने उसके लिए कितनी मेहनत करी, आप उसको डिजर्व करते हो, ठीक है। हम नहीं चाहते कोई बच्चा फेल हो, लेकिन अगर जैसे कुछ बच्चे कुछ नंबर से रह जाते हैं, उन्हीं लोगों के लिए हम लोगों ने बैकअप स्कॉलरशिप बनाया था, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है कि वो बच्चे डिजर्व करते हैं कि उनको एक चांस और मिले, ठीक है। आप 1 नंबर रह गए, 2 नंबर रह गए, लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली वो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो फिर से बच्चे को भेज सके इंदौर या फिर कोई बड़ी जगह प्रिपेयर करने के लिए, तो उनके लिए हमने बैकअप स्कॉलरशिप हमारा किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मान लीजिए एक एसएससी स्टेनो वाला बच्चा है, ठीक है, एसएससी स्टेनो का कट ऑफ गया 150 मार्क्स, ठीक है, अब बच्चे के मार्क्स रहेगा 148, तो कितना क्लोज रह गया वो, है ना। तो क्या वो डिजर्व नहीं करता कि उसको एक मौका और मिले, कि वो एक बार और प्रिपरेशन कर सके। तो ऐसे बच्चे जो कि इतने कट ऑफ से, इतने क्लोज कॉल से रह जाते हैं, और जो कि हमारी एग्जाम रिवॉर्ड्स फैमिली के पार्ट हैं, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि वो उनको एक मौका और मिल जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्राइटेरिया किस तरीके से वर्क करता है। जैसे मान लीजिए जैसे हमारी एग्जाम रिवॉर्ड्स फैमिली है, ठीक है, उसमें किसी बच्चे के मार्क्स थे, मतलब जो हमारी फैमिली के पार्ट है, 148 रह गए, 147 रह गए, कट ऑफ मेनली कितना गया ऑफिशियल 150, ठीक है, वो हमारे लिए कौन हो गया, रैंक 1, ठीक है। तो हम चाहेंगे उसको एक स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर पाए, हम उसको स्कॉलरशिप देंगे, है ना, तो कि वो फिर से एक बार प्रिपरेशन कर पाए। तो ये कितने बच्चों के लिए, कुछ हिडन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन तो नहीं है? आप जैसे एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहे हो, आपने जैसे बोला कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, तो कुछ जैसे ऐसा तो हजारों बच्चे हो सकते हैं आपके एप्लीकेशन पे जो कुछ नंबर से रह रहे हैं, सभी को स्कॉलरशिप मिलेगा, क्या इसका है? इसका सर देखिए क्राइटेरिया किस तरीके से रहता है कि हम इसमें जैसे जनरल हुआ, ओबीसी हो, SC ST हो, सबकी लिस्टिंग हमने अलग अलग कर रखी है, जो उनमें टॉप 100 बच्चे होते हैं, मतलब जैसे टॉप 100 कैसे काम करें, जनरल का कट ऑफ गया था 150, बच्चे के मार्क्स जो एग्जाम रिवॉर्ड्स फैमिली का उसके रह गए 147, ठीक है, तो वो सबसे क्लोज है, ऑफिशियल लिस्ट से हमें कोई मतलब नहीं है। 147 उसके मार्क्स है, वो हमारे लिए रैंक 1 है जनरल का। अच्छा, ऐसे ओबीसी का कट ऑफ मान लीजिए 110 गया, उसमें किसी बच्चे के 108 मार्क्स आए, तो वो हमारे लिए रैंक 1 होगा, इस तरीके से रहता है। और देखिए ये जो बैकअप स्कॉलरशिप है, हम उसका कोई अलग से एडिशनल चार्ज नहीं लेते, है ना, वो जो है हम एक तरीके से हमारा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, ताकि वो एक तरीके से बोलते हैं कंधे पे हाथ रखना, तू चल, बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं, तुम तो आगे बढ़ो, तुम तो तैयारी करो, तुम्हें तैयारी करने से मतलब है, आप फाइनेंशियल टेंशन मत लो, किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस मत लो। ओके, आप भी इस तैयारी के जर्नी में रहे हो, आपने भी एग्जाम की तैयारी करी है, तो अगर मैं कुछ बच्चे अभी आपको देख रहे हैं और आपने इतना कुछ रिसर्च ऑलरेडी करा, तभी एक ऐप डेवलप करा, उनकी जो परेशानी उसको समझा और आप उनको उनके लिए कितना अच्छा इनिशिएटिव लेके आए, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो नए बच्चे तैयारी में आते हैं, तो उनके लिए आप कुछ ऐसा बताना चाहो इस तैयारी से रिलेटेड चीजें, या फिर शुरुआत में जब वो आते हैं तो बहुत सारी रिसोर्सेज को लेकर, या फिर हम कोचिंग्स की बात करें ऑनलाइन, जब भी टीचर्स उनको लेकर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, इस चक्कर में वो मतलब 1-2 साल अपनी बर्बाद कर लेते हैं। जैसे आप भंवरकुआं पे रहे हो, तो वहां पे आप देख रहे हो कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब इररिलेवेंट चीजें कर रहे हैं और 2-3 साल अपनी प्रिपरेशन की बर्बाद कर देते हैं, तो क्या उनके लिए मैसेज होंगे, क्या आप बोलना चाहोगे? देखिए जैसे कि प्रिपरेशन जिस टाइम पे मैं भी कर रहा था, मैं ऐसा मानता हूँ, जब मैं भंवरकुआं पे रहता था, वहाँ पे सब लोग प्रिपरेशन वाले बच्चे रहते हैं ना, सबकी मेंटेलिटी अलग होती है, सबका मानना अलग अलग होता है,
क्योंकि एक्चुअली ऐसा मान लीजिए कि सब अपनी अलग अलग स्टेज पे हैं। मैं वहां पहुंचा भौरकुआ, है ना, मेरे सामने माहौल कैसा है कि है ना, एक बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है, एक घूम रहा है, हर तरह के बच्चे हर जगह होते हैं, ठीक है। आपने जैसे प्रिपरेशन करनी है तो सबसे पहले मेरा मानना ऐसा है कि फाउंडेशन रेडी करना, है ना, जो बच्चा मिस कर देता है। बच्चा ये सोचता है कि ठीक है, अब जो फाउंडेशन थी वो तो हो गई, अपन तो आगे से जो कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं बच्चे, अपन तो रगड़ दो, अपन तो पढ़ते चलो, अपना तो हो जाएगा। नहीं होता, फाउंडेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा तो ये मानना है ना। और मैंने देखा भी है किसी भी चीज का बेस बनाना बहुत जरूरी होता है, जैसा कि आप जानते हैं। अब इसके बाद एक ही तरीके के स्टिक रहो मटेरियल से, गाइडेंस एक इंसान से लो, मल्टीपल जगह से आप लोगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूं क्या पढ़ूं, है ना। एक कंफ्यूजन आ जाता है बच्चे के अंदर कि ना यार मेरे को इसने बोला ये करूं, उसने बोला वो करूं, यार अब मैं सबकी तो सुन नहीं सकता। और एक सिंगल डायरेक्शन लो, एक सिंगल पाथ पकड़ो, उसको फॉलो करते चलो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ओके अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ, बहुत सारे एप्लीकेशन मैं भी डाउनलोड करके पहले चेक करता हूँ, चीज़ें देखता हूँ। तो कुछ एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनमें फालतू के अननेसेसरी नोटिफिकेशन, पॉपअप और एडवर्टाइजमेंट आते हैं, इससे बच्चा इरिटेट होता है ना, और डाइवर्ट भी हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन भी, कुछ कोई पॉपअप आया उस पर क्लिक करा, वो कहीं का कहीं डाइवर्ट हो जाता है। ऐसा कुछ तो एप्लीकेशन में नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं, इससे तो मैं भी परेशान हूँ, दिन भर मुझ पर भी बहुत कॉल आते हैं। मैंने माना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे साथ। ओके तनिष भाई, लास्ट में अगर आप बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहो, कुछ छूट गया हो, कुछ ऐसा कुछ बताना चाहो तो क्या बोलोगे आप? मेरा तो यही कहना है कि आपने जो पाथ पकड़ा है, जो आपकी जर्नी चल रही है आपकी प्रिपरेशन की, उसको इसी तरीके से फॉलो करो, अपने अंदर कंसिस्टेंसी लाओ। मेरा ये मानना है कि कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और मटेरियल एक ही जगह स्टिक रहो, ज्यादा जगह डाइवर्ट होने की आपको जरूरत नहीं है। और जैसे कि अभी आजकल कंडीशंस चल रही हैं, मुझे भी पता लग रहा है, आप बेफिक्र रहो, जो होगा बच्चों के फेवर में ही होगा, आप उसके लिए बिल्कुल, और आपका एग्जाम जल्दी ही कंडक्ट होगा। अपनी जो भी चीजें चली इस चक्कर में अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ो, है ना, अपने प्रिपरेशन पे उस चक्कर में इफेक्ट मत आने दो। आपके लिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है, हम लोग हैं, हम लोग देख लेंगे। ओके तनिष भाई, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। साथ ही होते तनेश भाई, और जो एग्जाम रिवॉर्ड्स एप्लीकेशन से, मैं आप सभी लोगों से खुद रिक्वेस्ट करूंगा कि इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें और जाके पहले देखें, परखें। अगर आपके लिए रिलेवेंट लग रही हैं चीज़ें तो जरूर इसका सब्सक्रिप्शन लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने तो पूरी जांच पड़ताल कर ली है, मुझे बहुत ही शानदार एप्लीकेशन लगा है। और जिस तरीके से तनेश भाई बता रहे हैं कि आपके लिए जो स्कॉलरशिप वाला फीचर, वो मुझे बहुत शानदार लगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट करता हूँ एस्पिरेंट से। मैंने भी तैयारी करी है और ये फेस आता है एक एस्पिरेंट्स के लाइफ में कि वो फाइनेंशियल चीजें सोचता है, घर का एक प्रेशर होता है। जब आपकी तैयारी 1 साल 2 साल हो जाती है तो उसके बाद आप 100 रुपए के लिए भी बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि यार फैमिली से नहीं उतना सपोर्ट मिल पाता है। तो उस चीज के लिए अगर कोई आगे आ रहा है तो इस चीज को सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए मैंने भी इस पे पॉडकास्ट करा और मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप भी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं और आपने इस पॉडकास्ट को देखा है, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, आपके और भी फ्रेंड्स हैं, तो उनको भी शेयर करें जरूर, उनको भी इस एप्लीकेशन के बारे में बताएं। क्योंकि अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है मार्केट में जो बच्चों का रियल में हेल्प कर रहा है, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए, उस एप्लीकेशन को उठना चाहिए और मार्केट में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़ें, तो मतलब हम सबके लिए एक अच्छा काम होगा। तो यहाँ तक पॉडकास्ट देखने के थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।